हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन क्लासेस बाय पीएम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीएन वर्मा सर की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। ए. डॉक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामी, बी. मुल्क राज आनंद, सी. केशव मलिक, डी. देवी प्रसाद। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर है ए. डॉक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामी, जिनको हम लोग ए के स्वामी से अधिकतर बुलाते रहते हैं। ए के स्वामी। इनका पूरा नाम लेकिन डॉक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामी है। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इनकी 2 फेमस बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में। आप लोग के दिमाग में राउंड घूमने लगा होगा वो बुक के नाम। तो आप जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि ये दोनों बुक्स इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार पूछे गए हैं। तो ए के स्वामी जी की 2 बुक है। फर्स्ट बुक का नाम है डांस ऑफ शिवा, और इनकी सेकेंड बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट। तो आनंद कुमार स्वामी जी की 2 बुक है। फर्स्ट डांस ऑफ शिवा, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। क्वेश्चन 2, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। ए. हाजी मदनी, बी. फारूक बेग, सी. उस्ताद फ़कीर उल्लाह खां, डी. बिशनदास। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर है हाजी मदनी। तो मैं आपको बता दूं, दारा सिकोह जो था वो शाहजहां का पुत्र था, और ये जो हाजी मदनी हैं ये शाहजहां के टाइम के चित्रकार हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हाजी मदनी हैं ये शाहजहां के टाइम का चित्रकार है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाजी मदनी किसके काल का चित्रकार है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको शाहजहां लगाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हैं। ए. अति यथार्थवाद, बी. जंगलवाद, सी. घनवाद, डी. भविष्यवाद। आप लोग कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ओ। इसमें देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पॉल गॉगिन जो हैं ये मेन किसके थे। ये मेन थे उत्तर प्रभाववाद के, ये मेन हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में उत्तर प्रभाववाद तो नहीं है, इसलिए हमें बी जंगलवाद पे टिक करना होगा। और जंगलवाद पे क्यों टिक करना होगा? जंगलवाद पे इसलिए टिक करना होगा कि जंगलवाद के जो प्रेरणा स्रोत थे वो पॉल गॉगिन थे, और ऑप्शन में ये उत्तर प्रभाववाद है नहीं। तो आपके अगर ऐसे क्वेश्चंस घुमाओ आ जाए तो आप जंगलवाद पे टिक करिएगा। और जंगलवाद का एक और भी नाम है, वो है फाववाद, ठीक। फाववाद आए, जंगलवाद आए, आप ये टिक कर दीजिएगा। और सबसे बेस्ट है अगर ऑप्शन में उत्तर प्रभाववाद हो तो आप इसी को टिक करिएगा। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यूपी के ये पेपर्स में अधिकतर क्या होता है कि हिंदी के जो पेपर्स में बहुत अलग अलग नाम आते हैं। कहीं कहीं पे पॉल गॉगिन आ जाता है, कहीं कहीं पर पॉल ग्वाग आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, नाम कुछ भी हो, अगर ये पॉल गॉगिन आए, पॉल गोगवा आए, आपको टिक यही करना। ये सारे लोग एक ही नाम है। और आपके लिए मैं बेस्ट बता दूं, ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन के लिए आप हमेशा इंग्लिश में नाम याद रखें, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन हमेशा सही रहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग PAUL पॉल, GAUGIN
सबसे बेस्ट अगर आपने इंग्लिश में याद किया, क्योंकि हिंदी वालों में बहुत सारी गलत टाइप होते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर लें, PAULGAUGIN, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कर्णाभरक चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? ए. केशवदास, बी. लच्छीराम, सी. सेनापति, डी. नानकराम। आप लोग ऑप्शन देखिए और सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर है बी. लच्छीराम। क्वेश्चन नंबर 5, कलाकार एक सृष्टा होता है, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी उदात्तता भावना को सृजित करता है। ये किसके लिए है? आपको आंसर बताना है। ए. KS कुलकर्णी, बी. तैयब मेहता, सी. KH आरा, डी. KK हेब्बर। इसका आंसर है KK हेब्बर। KK हेब्बर के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमेशा पूछी जाती हैं। KK हेब्बर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र मुर्गों की लड़ाई, बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि ये चंडीगढ़ में है, इसको चंडीगढ़ में रखा गया है और ये कैनवास प्लस ऑयल पर बनाई गई है ये, ठीक। और ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग हमेशा KK हेब्बर बोलते हैं, इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है कंटी गिरी कृष्ण हेब्बर, जिनको हम हमेशा KK हेब्बर बोलते रहते हैं, ठीक। और ये कहाँ के हैं? ये सब बेसिक्स हैं, आप लोग को इतना पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो ये हैं कर्नाटक के, ठीक। और इनकी चित्र है मुर्गों की लड़ाई, चंडीगढ़, कैनवास प्लस ऑयल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और याद रखिए। हम लोग क्वेश्चन 6 पे आते हैं। फ्रेस्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? फ्रेस्को पर कौन सी वार्निश की जाती है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए. डामर वार्निश, बी. वैक्स वार्निश, सी. ब्लैक वार्निश, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी. वैक्स वार्निश, ठीक। जिनको आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर लिखते रहें। सैदर हैदर रजा द्वारा बनाया गया सौराष्ट्र नामक चित्र किस पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए. कैनवास, बी. कागज, सी. ताम्रपत्र, डी. कपड़ा। इसका आंसर है कैनवास। सैयद हैदर रजा द्वारा ये जो बनाया गया है चित्र, ये कैनवास पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सैयद हैदर रजा जो हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछा गया है। ये जो हैं सैयद हैदर रजा जो हैं, ये JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है इन्होंने, ठीक। JJ स्कूल से पढ़ाई की है। और इनका ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दृश्य चित्रकार हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आप ध्यान रखिए, दृश्य चित्रकार हैं, ठीक। क्वेश्चन 8, रिक्शा किस कलाकार की रचना है? ए. क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, बी. यामिनी रॉय, सी. तैयब मेहता, डी. KG सुब्रमण्यम। आंसर है सी. तैयब मेहता, ठीक। तैयब मेहता के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये इनको एक उपाधि, एक या फिर नाम से बुलाया जाता है।
वो नाम जिसको पता है वो लिखे कमेंट में, और यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ जिन लोग को नहीं पता है। भारत का फ्रांसिस बेकन तैयब मेहता को कहा जाता है। भारत का फ्रांसिस बेकन। अब भारत का फ्रांसिस बेकन इनको कहा क्यों जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रांसिस बेकन से प्रभावित हुए थे, इसलिए इनको भारत का फ्रांसिस बेकन कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन 9, इंटैग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? इंटैग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? ए, लेज़र प्रिंटिंग, बी, हेलोग्राम प्रिंटिंग, सी, थार्मोग्राफिक, डी, ग्रेव्यूअर पेंटिंग। ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, और इसका आंसर है डी, ग्रेव्यूअर प्रिंटिंग। न्यू क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल नए क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन हमें रिपीट होते रहेंगे, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएं और आप सोचे सेलेक्ट हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। नए क्वेश्चंस हमेशा हर बार कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग नए क्वेश्चंस भी पढ़ते रहिए और दिमाग में फिट करते जाइए। 10th, टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? ए, विलियम कैशलोन, बी, सिमोन फोरनीर, सी, थॉमस बेविक, डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आंसर है ए, विलियम कैशलोन। क्वेश्चन नंबर 11, ला तेरे किसकी प्रसिद्ध रचना है? ला तेरे किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए, तैयब मेहता, बी, एस.एच. रजा, सी, के.एन. दीक्षित, डी, एम.एफ. हुसैन। इसका आंसर है एस.एच. रजा, जिनका नाम आपको पूरा पता है, फुल फॉर्म सैयद हैदर रजा, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हैं, जो कि मुंबई में हैं, और ये दृश्य चित्रकार हैं। और हाँ, ये जो हैं ये पैक से रिलेटेड, पैक जो ग्रुप है उससे रिलेटेड थे, और ये पेरिस में चले गए थे। यहाँ पे वो भारत से पेरिस में चले गए थे, ये वो वहाँ बस गए थे पेरिस में। ठीक। ये पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा चित्रकार है जो पेरिस में जाकर बस गया, तो उसका आंसर होगा ये रजा। ठीक। 12th क्वेश्चन, द बचर किसकी प्रसिद्ध चित्र है जो हाल ही में क्रिस्टी द्वारा नीलाम किया गया है? ए, तैयब मेहता, बी, एफ.एन. सूजा, सी, के.एन. दीक्षित, डी, एम.एफ. हुसैन। इसका आंसर है सूजा। ठीक। सूजा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, सूजा को हम लोग एक उपाधि, एक नाम से बुलाते हैं। हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? आकृतियों के कलाकार, ये इनकी उपाधि है। उपाधि बहुत पूछी जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। आकृतियों के कलाकार सूजा को बोला जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलिंग फिगर विथ बर्ड किसकी रचना है? फॉलिंग फिगर विथ बर्ड किसकी रचना है? ए, तैयब मेहता, बी, एस.एच. रजा, सी, के.एन. दीक्षित, डी, एम.एफ. हुसैन। इसका आंसर है रजा। ये जो फॉलिंग फिगर विथ बर्ड रजा की है। ओ सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। फॉलिंग फिगर विथ बर्ड तैयब मेहता की है, करेक्ट कर लीजिएगा। फॉलिंग फिगर विथ बर्ड तैयब मेहता की है। तैयब मेहता को अभी मैंने आपको बताया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत का फ्रांसिस बेकन कहा जाता है, क्योंकि ये बेकन से प्रभावित थे। अच्छा, तैयब मेहता के बारे में आप लोग को कुछ दिमाग में याद आ रहा होगा। तैयब मेहता की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है,
किसी भगवान के नाम से, जो कि हमारे पेपर में पूछी भी गई है। याद आ रहा होगा। याद आ गया? मैं बता देती हूँ। कमेंट पे जिसको याद आ गया वो लिख दिया, और जिसको नहीं याद आया उसको मैं बता देती हूँ कि तैयब मेहता ने बहुत ही फेमस भगवान की एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है काली। एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 14, तपोवन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. तैयब मेहता, बी. S.H. रजा, सी. K.N. दीक्षित, डी. M.F. हुसैन। इसका आंसर है बी, रजा की है। ठीक है, तपोवन रजा की पेंटिंग है। रजा के बारे में मैंने आपको अभी बता चुका है कई बार कि ये पेरिस में जाकर बस गए थे। दृश्य चित्रकार है। जे स्कूल से हैं। जे स्कूल कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि जे स्कूल कहाँ है, तो ये सारी चीज़ आपको, मैं सोचती हूँ आपको पता होगी। ठीक है, क्वेश्चन 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो अभी आज हम लोग यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन 15, लवर्स किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसका आंसर सब लोग दीजिएगा कमेंट में। ए. तैयब मेहता, बी. F.N. सूजा, सी. K.N. दीक्षित, डी. M.F. हुसैन। तो जल्दी जल्दी बताइए लवर्स किसने बनाई है, कमेंट करिए फास्ट। हमारा चैनल ट्रिक के लिए बहुत फेमस है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाती है, और आप लोग ट्रिक्स के थ्रू पढ़ने के लिए ही शायद यहाँ पे आते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत अच्छी और हंसीदार ट्रिक बताने जा रही हूँ इस पेंटिंग को याद करने के लिए। तो लवर्स जो है ये किसने बनाई है? ये बनाई है मिस्टर सूजा ने। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसकी ट्रिक मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही बताते हुए कि ये जो लवर्स हैं, जब किसी को प्यार होता है तो उसके बाद क्या होता है? घर वालों को पता चल जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा धुलाई होती है, और उनके हाथ पैर मुंह सब सूज जाता है। तो लवर्स किसकी है? लवर्स के साथ क्या होता है? उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, तो सब कुछ, उनका शरीर सूज जाता है। ऐसे आप लोग इस पेंटिंग को याद करिएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स और फ़नी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। ऐसे ही आपको अच्छी ट्रिक्स बताई जाएगी। आई एम श्योर ये पेंटिंग और ये सूजा जी की ये जो पेंटिंग है लवर्स, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा याद रहेगा कि लवर्स के साथ क्या होता है, उनके हाथ पैर सुझा दिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ऑल इन वन बाय PM क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।